तो तुम्हें यूट्यूब पे सीमन रिटेंशन की हज़ारों या फिर लाखों वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, जिसमें तुम्हें सीमन रिटेंशन के बारे में नहीं बताएंगे, तुम्हें बताएंगे सीमन रिटेंशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। क्योंकि लोगों को सीमन रिटेंशन क्या होता है वो तो सभी को पता है कि मुठ नहीं मारनी है, ये वो। लोगों को मतलब होता है बेनिफिट से, कि उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो लोग सीमन रिटेंशन करेंगे तो गर्ल्स उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगी और फाइनली उनकी एक गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और अलग और तमाम चीज तरह की फालतू चीज़ें वो सोचते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो सीमन रिटेंशन, या फिर मैं बोलूँ नो फैप बोलता हूँ, नो फैप से कुछ नहीं होता है। नो फैप बस एक स्ट्रीक है जो तुम बनाते हो अपने आप को एक झूठा कॉन्फिडेंस देने के लिए। और एक तरीके से ये मेंटल मास्टरबेशन तुम कर ही रहे हो। भले तुम मास्टरबेशन नहीं करते हो, बट यू आर मेंटली मास्टरबेटिंग एवरी डे बाय टेलिंग योर सेल्फ कि आज मेरा डे 7 है या फिर आज मेरा डे 31 है। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा कि सीमन रिटेंशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं बस तुम्हें ये बताऊंगा कि सीमन रिटेंशन एक्चुअल में करते कैसे हैं, एक्चुअल में। क्योंकि मेरे को अब सीमन रिटेंशन से या फिर नो फैप से मेरे को कोई घंटा मतलब नहीं है। मैं अगर करूँ, नो फैप करूँ या फिर फैप कर दूँ, मेरे को उससे कोई घंटा मतलब नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है नो फैप से ही जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद अप्लाई करे हैं। सबसे पहला है कि अपने घर से बाहर निकल जाओ। क्योंकि एक इंसान ने बहुत पहले कहा था, एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, जो कि था, अगर तुम्हारा कमरे में कुछ काम नहीं है तो तुम्हारा कमरे में क्या काम है। अब मैं अगर इसको समझाऊं थोड़ा सा, तो कमरे में अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो या फिर तुम लैपटॉप चला रहे हो अपने कमरे में, तो वो अलग बात है। बट अगर ना तुम्हें पढ़ाई करनी है, ना ही तुम्हें सोना है कमरे में, तो फिर तुम कमरे में हो ही क्यों मेरे भाई? निकल जाओ। क्यों बैठे हो उस कमरे में? क्योंकि जब जब तुम उस कमरे में बैठे हो, तब तब तुम मुठ मारोगे ही मारोगे। तुम्हें अर्जेस जो होंगी तुम्हारी चरम सीमा पे पहुंच जाएंगी और तुम मुठ मार के फेंक दोगे अपने कपड़े को। इसलिए तुरंत के तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाओ। जितना हो सकता है उतना जल्दी निकल जाना। जैसे अर्जेस आने लग गए तुरंत निकल जाओ। अब चाहे दोपहर हो, शाम हो, रात हो, निकल जाओ। क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रीक है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, घूमने से ही, कि लोगों से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बातें करो। क्योंकि देखो, अगर तुम अपने घर के अंदर पड़े रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हो पूरे दिन, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाएगा, फिर उसके बाद तुम क्रोम पे चले जाओगे या फिर तुम मुठ मार दोगे, कौन देख लोगे? यही होगा ना। इसलिए एक काम करो, अपना मोबाइल ही तुम घर पे चले रख के चले जाओ, और जो भी तुम्हें रास्ते में मिलता है, जो भी इंसान मिलता है, उसके साथ में वार्तालाप करो। क्योंकि जो तुम्हें सेरोटोनिन का जो बूस्ट मिलता है, जो लोग सेरोटोनिन नहीं जानते वो हम लोगों को बता देता हूँ। सेरोटोनिन जो है डोपामीन का ही एक बड़ा भाई है, बट डोपामीन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो जाके लोगों से बातें करो। लोगों से बातें करके एक अलग सा एक सेरोटोनिन का बूस्ट मिलता है, और तुम्हारा पूरा दिन, भले ही तुमने पूरे दिन में कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं करा है, बट तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। पता नहीं क्यों लगता है, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं बाहर निकल जाता हूँ घर से और लोगों से बातें करता हूँ। और लोगों से मेरा मतलब ये है कि रैंडम लोगों से मैं बातें करता हूँ, अनजान लोगों से मैं बातें करता हूँ। उन लोगों के साथ में 2-4 गप्पे ताड़ लेता हूँ। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तो मैं अकेला ठहरा, क्योंकि मेरे को कोई कॉल करने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं अनजान लोगों को मैं अपना मित्र बना लेता हूँ उस टाइम के लिए। परमानेंट मित्र नहीं बनाता, बट उस टाइम के लिए वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, सखा बना लेता हूँ मैं उन लोगों को। इसलिए तुम भी घर से बाहर निकल जाओ और जितना हो सकता है उतने लोगों से बातें करो। तीसरी चीज़ वो है कि मेडिटेशन। अब मान लो तुम्हें ना घर से बाहर निकलना है और ना ही तुम्हें लोगों से बातें करनी है, ठीक है, तो तुम मेडिटेशन ट्राई करो। मेडिटेशन, यू नो व्हाट इज मेडिटेशन, कैसे करते हैं तुम्हें पता है, बट कितने टाइम तक करना है? 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट करो, रेगुलर 15 मिनट। अब अगर तुम्हें मेडिटेशन और बढ़ाना है, अपना इंटेंसिटी तुम्हें बढ़ानी है, अगर तुम्हें 15 मिनट में भी वो फीलिंग नहीं मिल रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा है मेडिटेशन करने के बाद, अब तुम बोलोगे मेडिटेशन में कौन सा मज़ा है? मेडिटेशन से तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। भाई रिलैक्समेंट में जो मज़ा मिलता है वो अलग चीज़, तेरे को फीलिंग नहीं आती क्या? इसलिए मेडिटेशन की तुम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, 20, 25, 30 मिनट, 1 घंटा भी तुम मेडिटेशन कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन जितना कम करो उतना ही वर्स है, और तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए तुम भी क्या करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन जो है हम इंडियंस की देन है। बाकी लोग जो है आजकल मेडिटेशन को अपना रहे हैं और इसको रॉ डॉगिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, कि दीवार को घूरो और तुम्हारा जो दिमाग है वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन मेडिटेशन हम लोगों का है, और हम लोग ही अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?
इसलिए जितना हो सकता है उतना मेडिटेट करा करो। चौथी जो चीज़ है वो मेरे को लगता है कि अगर तुम अपना पेट को भाई साहब बहुत बुरी तरीके से भर लेते हो, अगर मान लो तुम रात में 3-4 रोटियां दबा दी तुमने और कोई भी सब्जी अगर तुम्हारे पास है वो तुम खा गए और तुम एक जग भर के दूध पी गए, तो तुम्हारा पेट उस टाइम पे इतना भर जाएगा कि तुम्हारा अपने बेड से हिलने का मन नहीं करेगा। तुम बोलोगे अरे यार पेट इतना बड़ा दर्द कर रहा है यार, कुछ हो जाए यार, कुछ पाद वाद निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तुम उस चीज़ की उम्मीद करोगे। इसलिए उस टाइम पे सिर्फ तुम अपना पेट पकड़ के बैठ जाओगे और तुम्हारे दिमाग में और कुछ आ भी नहीं रहा होगा। तो दिमाग में जब तुम्हारे कुछ आएगा ही नहीं, फिर तुम्हारे अंदर अर्जेस आएंगी ही नहीं, और जब तुम्हारे अंदर अर्जेस आएंगी नहीं, यू विल नॉट फैप माई ब्रदर, तुम फैप करोगे ही नहीं। इसलिए ठूस लो, जितना हो सकता है रात में ठूस लो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि रात को ठूस लेना चाहिए, बट रात के टाइम पे अगर तुम्हारी अर्जेस जो है चरम पे होती हैं, सो तुम ये चीज़ तुम कर सकते हो। मैंने भी करी है, और मैं रात को सिर्फ अपना पेट पकड़ के मैं बैठा रहता था, और ज़्यादा होता था तो मैं अपनी छत पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे वॉकिंग करने लग जाता था रात में। रात को 9, 10, 11 बजे के करीब मैं वॉकिंग करता था, और फिर जब थक जाता था बुरी तरीके से आके तुरंत सो जाता था। इसलिए यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ये छोटा सा हैक है बट काफ़ी ज़्यादा कारगर है, तुम्हारे 2-3 दिन की जो स्ट्रीक है वो उसको बचा सकती है। और पांचवी जो सबसे कॉमन टिप जो है वो मेरे को लगता है कि जो सभी लोग बोलते हैं कि अपने आप को बिजी रखो, जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखो, कुछ भी काम करो बट सिर्फ और सिर्फ बेड के ऊपर बैठकर काम मत करना, या फिर अपने कमरे में अगर तुम बैठते हो तो टेबल या फिर कुर्सी पे बैठ के अपना जो भी काम है तुम्हारा, अगर तुम कोडिंग करते हो तो फिर अपने लैपटॉप को उठाओ और सीधे स्ट्रेट बैठ के, या फिर तुम ऐसे मेरी तरह कमर जैसे झुककर भी तुम कोडिंग कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर ऐसे आगे की तरफ स्लाउच करके तुम पेन से कुछ लिख सकते हो, अपने दिन का तुम बेहाल चाल लिख सकते हो कि मेरे को अभी अर्जेस आ रही हैं और मैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कैन डू जर्नलिंग ऑल्सो। अब जर्नलिंग के ऊपर भी मैंने करी है, 70-80 दिनों तक मैंने जर्नलिंग करी है, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से बात करूँगा। बट यू कैन ऑल्सो ट्राई जर्नलिंग, यू कैन ऑल्सो डू एनी अदर थिंग दैट यू वॉन्ट, बट प्लीज़ बेड के ऊपर बिल्कुल मत लेटना अपने, अगर तुम काम करते हो तो। और फिर बाकी तुम अपने आप को बिजी रखो, कुछ भी करते रहो, घूमो फिरो, छत पे आ जाओ, छत पे बैठ जाओ, लोगों को घूरने लग जाओ, एकदम गुस्से से घूरो, प्यार से घूरो, पंछियों को घूरो, पेड़ों को घूरो, जिसको घूरने घूरो, बट अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि घूरना भी अपने आप में एक तरीके का वर्क ही है। क्योंकि आजकल है ना, घूरना भी, लोगों को छत पे बैठना भी शांति से थोड़ी देर, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है। तो इसके लिए भी तुम लोग उसको वर्क की कैटेगरी में तुम डाल सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है तुम करोगे अगर, तो तुम्हारा जो सीमन रिटेंशन है या फिर तुम्हारा जो नो फैप है वो तुम ज़्यादा टाइम तक कर सकते हो। मैंने करा था, और मेरा जो सबसे लॉन्गेस्ट डे था वो था 120 दिन, और मैंने ये सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद फिर मैंने ये दिन गिनना ही मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।